भारत और इंग्लैंड के बीच वैसे तो सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। मैच से 2 दिन पहले चर्चा ये होनी चाहिए थी कि इंडियन टीम की प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी, कैसे भारतीय टीम इस मैदान में, जो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं ओवल मैदान, यहाँ पर कैसे भारतीय टीम की वापसी होगी, कैसे इंडिया 2-2 से सीरीज ड्रॉ करके वापस अपने वतन यानी कि हिंदुस्तान लौटेगी। लेकिन यहाँ पर अब चर्चा दूसरी हो गई है। चर्चा ये हो चुकी है कि गौतम गंभीर और जिस तरीके से मैदान में पिच क्यूरेटर के बीच बहस हुई, आपसी तू मैं देखने को मिली, वो आखिर क्यों हुआ, उसमें किसकी गलती है? क्या गौतम गंभीर फॉल्ट में है या फिर जो पिच क्यूरेटर है ली, उनकी गलती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर दोनों ही पक्षों की तरफ से बयान आ चुका है। जो सरे क्रिकेट काउंटी है उसने आधिकारिक कंप्लेन भी कर दी है। हालांकि बीसीसीआई ने ये कहा है कि हम आधिकारिक कंप्लेन जो है इस मामले में नहीं करेंगे, हम यहीं पर दबाना चाहते हैं इस कंप्लेन को। लेकिन मैदान में क्या हुआ था, कब हुआ था और ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर अचानक आग बबूला हो गए और उन्होंने जो है वो खरी खोटी जो है वो यहाँ पर सुना दी? वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं हर घटना का जिक्र करूंगा जिसकी वजह से ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं गौतम गंभीर को गुस्से में, वहां पर क्या कुछ हुआ, ये सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आज सुबह 9:30 बजे के वक्त। जी हाँ, अगर लंदन के टाइम के अनुसार सुबह 9:30 बजे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय टीम आती है, अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। सबसे पहले इंडियन टीम के जो सपोर्ट स्टाफ के सदस्य हैं वो आते हैं। इसके ठीक बाद इसके जो है वो 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर इंडियन टीम के जो हेड कोच है गौतम गंभीर अपने पूरे डेप्यूटीज के साथ, यानी कि जितने भी कोचेज हैं उन सब के साथ मैदान पर जो है वो पहुंचते हैं। और भारतीय टीम को ये पहले से पता था कि किस तरीके का व्यवहार जो है वो ली फोर्टिस, जो पिच क्यूरेटर हैं यहाँ के, जो सरे काउंटी क्रिकेट के जो है वो यहाँ पर क्यूरेटर हैं, और ईसीबी ने उनको बेस्ट क्यूरेटर का अवार्ड भी पिछले साल और कई सालों में उनको 2-3 बार मिल चुका है। लेकिन पिच वो कैसी भी बनाए, ये बात सबको पता थी कि वो आसान बंदे नहीं है काम करने के लिए। वो आपके काम में अड़ंगा जो है वो जरूर मारेंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज आपको 9:30 बजे की घटना मैंने बताई कि इंडियन टीम यहाँ से आती है, और इसके बाद जो है गौतम गंभीर अपने बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक, बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल और साथ ही अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ मैदान पर उतरते हैं। इसके ठीक बाद जो है वो मैदान में जो पिच है, जो उस तरफ आपको जो कबूतर बैठे हुए दिख रहे हैं उसके पास जो सेंटर विकेट है, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच जो है वो 5वां मुकाबला खेला जाएगा, वहां पर वो पहुंचते हैं। ये सभी जो है अपने जूते जो है वो आम जॉगर शूज पहनते हैं, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, इंडियन टीम का जो सपोर्ट स्टाफ है वो काफी अनुभवी सपोर्ट स्टाफ है, और उनको पता है कि आप मैच से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो है ना आप यहाँ पर जो है विकेट जब देखने आते हैं तो आपके क्यूरेटर्स नहीं चाहते कि वहां पर जो है वो कोई फुटमार्क पड़े या कुछ हो, तो स्पाइक्स पहनकर नहीं आते। आमतौर पर क्रिकेटर्स जो है वो स्पाइक्स पहनकर खेलते हैं। तो जब वहां पर कप्तान या फिर कोच या सपोर्ट स्टाफ का कोई भी सदस्य जाता है, जो 2.5 मीटर एरियाज पिच के आसपास होता है, वहां पर रस्सी लगा दी जाती है ताकि वहां पर जो टीम मैनेजमेंट है और प्लेयर्स, कैप्टन जो है, कैप्टन एंड कोचेस जो है, वही वहां पर अलाउड होते हैं। तो ये देखने को मिला, और उसके बाद जो है वहां पर गौतम गंभीर अपने पूरे दलबल के साथ पहुंचते हैं। वो देखते हैं, जब वो देख रहे होते हैं पिच, उसी समय जो पिच क्यूरेटर हैं ली फोर्टिस, वो ये कहते हैं कि आप लोग जो है इस इलाके को छोड़ दें और यहाँ से आप 2.5 मीटर दूर, यानी कि वो जो रस्सी है उससे दूर जाकर खड़े हो जाएं। इसके बाद ये होता है कि इसके बाद जो है वहां पर ब्रेंडन मैकुलम आ जाते हैं, इंग्लिश टीम के कोच और सपोर्ट स्टाफ के एक और साथी सदस्य जो है वो पहुंच जाते हैं, और उनको देखकर जो है वो ली
ली फोर्टिस जो क्यूरेटर है यहाँ के, वो उनको देखकर कुछ नहीं कहते। उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर, सिद्धांशु कोटक, मॉर्ने मॉर्कल जो है इन्हीं को ये बात जो है वो कही। ये बात सुनने में शुरुआत में अटपटी लगी, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जो है इसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने पिच देखा अपना और फिर वो बाहर निकल गए। इसके बाद ठीक यहाँ पर पीछे जो यहाँ पर ये प्रैक्टिस विकेट्स है, यहाँ पर इंडियन टीम की जो है वो प्रैक्टिस चल रही होती है। जिस वक्त यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू होती है उसके चंद सेकंड बाद एक कूल बॉक्स जो 10 किलो का होगा, जो 15 किलो का होगा, जिसके यहाँ पर पहुंचने से ऐसा नहीं है कि ये विकेट जो है या जो घास है वो खराब हो जाएगी, लेकिन उसमें जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी प्लेयर्स के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए होता है, जो प्रैक्टिस के वक्त आपको जिसकी जरूरत नेट्स के बगल में ही पड़ती है, जिससे हम भी, अगर हमें भी प्यास लगती है, हम भी भारतीय टीम मैनेजमेंट के सदस्यों से कहते हैं तो वो भी हमें पानी की बोतल देते हैं। तो वो कूल बॉक्स जब यहाँ पर आ रहा होता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, ली फोर्टिस जो है वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपने दूसरे सदस्यों को, जो सपोर्ट स्टाफ दूसरा यहाँ पर ग्राउंड का है, ओवल का है, उनको भी यहाँ पर वो बुलाने लगते हैं। वो जब बुलाते हैं उनको तो उसके बाद जो है सिद्धांशु कोटक अपने सपोर्ट स्टाफ से कहते हैं उनको बोलिए कि ये आने दे, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, हम हर मैदान में लेकर जाते हैं, ये अलाउड होता है। तो इसके बाद जो है वो और ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो सिद्धांशु कोटक और सपोर्ट स्टाफ के जो दूसरे सदस्य हैं और असिस्टेंट कोचेज हैं वो उनसे बात करने के लिए जाते हैं। जब वो बात करने के लिए जाते हैं तो ली फोर्टिस जो है उनसे अभद्रता करते हैं, उनसे जो है वो गाली गलौच का जो है वैसे शब्दों का भी उपयोग करते हैं। जैसे ही गौतम गंभीर को ये नजर आता है कि उनके सबऑर्डिनेट से यहाँ का एक लोकल सपोर्ट स्टाफ, एक ग्राउंड्समैन जो है वो अभद्रता कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, तो फिर गौतम गंभीर बिल्कुल नहीं रुकते हैं और उसके बाद गौतम गंभीर जाते हैं और उनको फ्रंट से चार्ज करते हैं। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा ये आपने देख लिया, एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजिए जब गौतम गंभीर और उनके बीच जो है वो झड़प होती है। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि गौतम गंभीर जो है वो अपने साथियों को, जो भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ हैं, उनको यहाँ पर उनका साथ देने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धांशु कोटक ने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक बात है कि गौतम गंभीर जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां पर बिल्कुल बात नहीं करते। ही डजंट लूज, जो है ना वो लूज टॉक नहीं करते, वो भारी बातें करते हैं, वो ऐसी कोई भी छोटी कमेंट जो है वो पास नहीं करते। जब इन दोनों के बीच वाद विवाद होता है तो जो है वो गौतम गंभीर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते और ना ही जो है वो ली फोर्टिस पीछे हटने को तैयार होते हैं। हालांकि इसके बाद रेयान टेन डिस्काटे बीच बचाव करने आते हैं, सिद्धांशु कोटक बीच बचाव करने आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ की जो काउंटी क्रिकेट है, जिसका ये ग्राउंड है, उनका सरे काउंटी क्रिकेट का, उनका ये कहना है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है वो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा है कि इरैशनल हो रही थी, वो हमारे नियम को नहीं मान रही थी। आप खुद एक बात सोचिए कि भारतीय टीम जो है ये 5वां टेस्ट मैच यहाँ पर खेल रही है। इंडियन टीम इज प्लेइंग 5th टेस्ट मैच। इससे पहले मैंने बीजीटी में भी, अगर विदेश की बात करूं तो बीजीटी में भी गौतम गंभीर को जो है वो कोचिंग करते हुए देखा था। ऐसा कोई भी झगड़ा जो है वो उन्होंने यहाँ पर वहां पर भी नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं किया। सिद्धांशु कोटक ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर बात करें तो गौतम गंभीर से जो है वो बहुत अच्छी बातचीत आमतौर पर हर पिच क्यूरेटर की हुई है। इसके पहले अगर लीड्स की बात करें, लॉर्ड्स की बात करें, बर्मिंघम की बात करें, मैनचेस्टर की बात करें, हर जगह जो है अच्छी बात हुई है। लेकिन यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद गौतम गंभीर को जो है वो गुस्सा आया और कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर गौतम गंभीर की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। उन्होंने जो है इस मैदान पर सिर्फ बीच बचाव करने गए, वो अपने जो है ना अपने सपोर्ट स्टाफ की और जो उनके साथ हैं, जो अपनी टीम मेंबर है, क्योंकि वो लीडर है इस सपोर्ट स्टाफ के, ही इज द हेड कोच और हर कोई उन्हीं को रिपोर्ट करता है। तो जब उनकी टीम के किसी सदस्य को कोई और कुछ कहेगा, अभद्रता का इस्तेमाल करेगा, तो गौतम गंभीर जो है वो सुनेंगे नहीं। चाहे अब कोई भी कंप्लेन ईसीबी को हो, मैच रेफरी को, किसी से भी कर दी जाए, लेकिन गौतम गंभीर पीछे हटने वाले नहीं है एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में किसकी गलती है और किसकी जो है वो कोई भी
गलती नहीं है। क्या गौतम गंभीर सही है या फिर ली फोर्टिस को आप सही देखते हैं? ये हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। रे स्पोर्ट्स को आपके प्यार की जरूरत है, बहुत मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो था सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।